ठीक है, चलो भाई वापस आओ। वापस क्या, तुम तो कहीं गए भी नहीं। तो कहाँ थे हम लोग? नॉट के ऊपर थे। तो नॉट एक तरीके की एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, और इसका एक और वर्जन है, वो मैं यहां आपको नहीं बता रहा हूं, जब एडवर्ब आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले लिखना है आपको। ठीक है, इसलिए आपका नॉट कभी भी इसके बीच में नहीं आता, नहीं तो फिर ये इन्फिनेटिव को, ये टू आपका प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर टू प्लस वन है, उसके बीच में नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसकी एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, सबको पता होगा, फॉरबिड। टू मच बेटा एडवर्ब है, टू मच और मच टू, टू मच प्लस नाउन, मच टू प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है कैसे है बताऊंगा, एडवर्ब में पढ़ाऊंगा इसको। दूसरा तरीका है बेटा इसको सही करने का, आप यहां पे एक और टर्म यूज कर सकते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है इनकार करना। ठीक है, उसने मना कर दिया। तो पिताजी ने मोबाइल का ज्यादा यूज करने से मना कर दिया, किसको? अपने बच्चे को। तो फादर फॉरबिड हिज सन, कुछ नहीं करना होता, टू यूज मोबाइल फोन टू मच, बस नॉट हट जाएगा, नॉट इसी के अंदर आ जाएगा, वही ना, नेवर है तो नॉट नहीं लिखना, सेल्डम है तो नॉट नहीं लिखना, क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव है। तो फॉरबिड भी अपने आप में, फॉरबिड की पास्ट फॉर्म है, V2 है मतलब फॉरबिड। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इनकार करना, मना कर देना। ठीक है, तो आप इसको पेपर में, अब चूंकि आपको पेपर में ये ऑप्शन में ही मिलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर ये एरर में मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग। क्या कह रहे हो? हैं? फाइनाइट होगा बेटा। ऐसे क्यों सोचते हो, हमको थोड़ा ही पता, बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। अभी अभी बताया, आगे वाला तो ऑब्जेक्ट हो गया, यही सब्जेक्ट है, यही वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं, तो ये नॉन फाइनाइट तो हो ही नहीं सकती। ये क्या होगी? फाइनाइट ही होगी। ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ, जहां दो तीन है फिर वो सोच लीजिए कि कौन सब्जेक्ट के नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग बदल रहा, टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा, बदल रहे तो फाइनाइट, नहीं तो नॉन फाइनाइट। वही शिव और शव का अंतर जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो फादर फॉरबिड हिज सन टू यूज मोबाइल फोन, यहां फॉरबिड में ही आपने इस नॉट को क्या कर दिया? हाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कुछ कर ही नहीं रहे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता क्या था? टाइम पीछे हो जाता था, इसमें टाइम का कोई मैटर नहीं है, बस आपको क्या चेंज करना होगा? प्रोनाउन चेंज करने होंगे। कि राम ने अपने फादर ने अपने पुत्र से कहा कि मोबाइल फोन मत यूज करो, पीछे से उसकी बहन ने सुन लिया और जाके मम्मी को बता रही, पापा भैया से बोल रहे थे कि अपना फोन अपना भी नहीं है, उसका फोन, अपना फोन, कुछ भी हो। इसमें कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, तो वो तो बदलने से रहा। बहुत ज्यादा बदलेंगे तो क्या बदलेंगे? पॉसेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, माई, मी, माइन, इस तरीके के वर्ड ही बदलेंगे। उसमें भी कौन सा? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इसके अलावा आपको कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे किसमें? एडवर्ब में, बाकी हम देखेंगे एक्सरसाइज करते टाइम। ठीक है, अगला है आपका ऑपटेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद आपका नरेशन खत्म, फिर एडवांस वर्जन इसका पढ़ेंगे। जो आपने इतना रायता पढ़ा वो क्यों सीखा, ठीक है, उसके लिए एडवांस के कुछ क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज, देन आपका नया चैप्टर। तब तक के लिए बंद कर दो, बस हो गया। इंपेरेटिव कुछ नहीं है। आपके दिमाग में अगर कुछ हो तो बता दीजिए।